हेलो, गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मुझे आपको प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स में एक और मेथड बताना था, विच इज फोर्थ, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। इंपॉर्टेंट है। कई बार सैंपल पेपर में से पूछ लेते हैं, जैसे कि S+HNO3, इस तरह से सवाल आ जाते हैं कई। ठीक है ना। आपके 2022 के सैंपल पेपर में पूछा था। इस बार भी मैंने देखे हैं सैंपल पेपर्स, तो उसमें भी पूछा गया है S+HNO3, P+HNO3, इस तरह से पूछ लेते हैं। हम्म। अब ये ना इक्वेशन बच्चों को याद भी नहीं होती, और ऊपर से जब याद हो भी जाए तो बैलेंस नहीं होती। देखो भाई, इसमें बनता क्या है। इसमें बनता है H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। इसमें भी वही हिसाब है। देखो, H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, है ना। तो इसमें एक चीज याद रख लो यार, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, 5H हो गए, 2 और 2 4, और 6N है। 6N का मतलब हो गया, यहाँ पे आप 6 लगा दो। हम्म। 12 और 4 16, 17 ऑक्सीजन हो गए। और एक ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो इधर आप 2 लगा लो, 2H2O। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन सही है। S1 सही है। वो कितने हो गए? 18, यहाँ भी 18। ठीक है। तो 5N इस तरफ, और 5H है, तो 3 और 2 5, और 5 3 15, 4 और 10 14, और एक सही है। ये भी बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया। ये क्लियर है। हाँ। हाँ भाई। अब मुझे इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो पहला तो है टेस्ट। कैसा होता है बेटा, खट्टा या मीठा? कभी चखा है तुमने एसिड? नहीं। हम्म। कभी चखे देखना, मजा आएगा। एसिड्स हैव अ सार टेस्ट। ठीक है। मिनरल एसिड्स लाइक H2SO4 एंड HNO3 आर हाईली कोरोसिव। इनको चख के देखना, इनको तो मजा आएगा चख कर। ठीक है। इन नेचर। ठीक है। देयर फोर दे शुड नॉट बी टेस्टेड। भाई गलती से भी मत चख लेना इनको, H2SO4 और HNO3 को। जला देंगे तुम्हारी स्किन को, और तुम्हारी जीभ को भी। H2SO4 जो है वो तो थोड़ा बहुत काला और पीला सा कर देता है स्किन को। अब इसका है ना, एक चीज और आ जाती है। दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार मैंने 2019 में भी आया हुआ है क्वेश्चन इसमें। ठीक है ना। मतलब प्रीवियस ईयर में पूछ लेते हैं। मैं दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। दे चेंज द कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स। जैसे कि लिटमस जो है ना, लिटमस हो जाता है ब्लू टू रेड, और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज होता है ऑरेंज टू पिंक, और फिनोल्फथलीन इट रिमेन्स कलरलेस।
इसको नोट कर लो यार। भैया लास्ट में क्या लगा? रिमेन्स कलरलेस, फिनोल्फ्थालीन। PHENOLPHTHALEIN। हो गया। ठीक है। ये तो कलरलेस, ये तो बता दिया मैंने। अब इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इंडिकेटर्स डेफिनेशन पूछ लेते हैं यार। कुछ नहीं है, कलर कलर चेंज करते हैं, कुछ नहीं। ठीक है ना। दे एक्वायर सेपरेट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है। जैसे लिटमस का तो मैंने बता ही दिया। हम्म। इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स substances, complex substances that acquire separate colors। भाई वो फोर कंपाउंड्स की है ना, शीट लगाना शुरू कर दो। जो आपका फुल सिलेबस टेस्ट है ना, 6 तारीख को, उसके लिए। और मेरे से डाउट्स पूछो। इसकी मैं एक इसकी और पीरियोडिक टेबल की एमसीक्यू की शीट सेंड करूंगा मैं 7 जनवरी को। ठीक है। 7 जनवरी को मैं इसकी एक शीट सेंड करूंगा। इसकी और पीरियोडिक टेबल दोनों के एमसीक्यूज होंगे, जैसे कि अ, उसमें थे ना इलेक्ट्रोलिसिस मेटलर्जी के एमसीक्यूज भी थे, सब्जेक्टिव भी थे। और मोल कॉन्सेप्ट और उसके भी थे, केमिकल बॉन्डिंग के। जो 114 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, वैसी ही एक शीट बना के इसकी भी सेंड करूंगा, एसिड बेस और पीरियोडिक। ठीक है। उसके एमसीक्यू जरूर लगा देना। सेपरेट ठीक है। कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स। ठीक है। ओके। अब अगला आता है आपका, देखो, तीसरा। अब यार सिंपल है, इफेक्ट ऑन स्किन। क्या इफेक्ट होगा स्किन पे, देखो बता रहा हूँ। देखो, जितने भी मिनरल एसिड्स है ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, जैसे कि H2SO4, HNO3, ये कोरोसिव एक्शन है इन दोनों का, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है, अब क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो स्किन से भी पानी खींच लेगा ये, और अच्छे से खींचेगा। ठीक है। इट स्टेन्स द स्किन ब्लैक। हम्म। और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो है, मेक्स द स्किन येलो। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एम्बर कलर देगा ये। हम्म। बात क्लियर हो गई। अच्छा, एम्बर कलर, पता है क्या होता है एम्बर कलर?
मतलब येलो ऑरेंज टाइप, थोड़ा सा येलो ऑरेंज कलर देगा वो स्किन को। हम्म। अच्छा, फोर्थ वाला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में बता दूं कि एसिड्स तो देखो ज्यादातर कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में ही होते हैं, है ना। सॉलिड एसिड्स आर, देखो भाई, सम कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि आपको बताऊं सॉलिड एसिड्स का एग्जांपल, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है ना। और H3BO3 बोरिक एसिड कहते हैं इसे। और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इज C6H8O7। और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये सारे क्या हैं, सॉलिड एसिड्स हैं। ठीक है। अब मैं आपको लिक्विड एसिड्स बता रहा हूँ। लिक्विड एसिड्स देखो कौन से। अब ज्यादातर होते हैं वॉलेटाइल। ठीक है ना। देखो जैसे कि CH3COH एसिडिक एसिड हो गया, है। HCOH फॉर्मिक मिथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है। H2CO3, HNO3, है। H2SO3, H2SO4, और HCl, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं लिक्विड एसिड्स। ठीक है, जितने भी हम पढ़ते हैं ना, सारे क्या हैं, लिक्विड एसिड्स। उसको नोट कर लो आप। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे हम। इंपॉर्टेंट चीज, देखो ऐसा है, देखो पांचवी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो कहती है कि एसिड्स, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। हो गया। ओके, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चलूंगा। लेकिन पढ़नी तो सारी पढ़ेंगी, क्योंकि सिलेबस ऐसा ही है। पहला है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, है ना। तो इन सब से आप रिएक्शन करवा दो, किसका, एसिड का कोई भी। HCl मान लो, ठीक है ना, H2SO4 मान लो, HCl मान लो इसमें भी। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, यहाँ आएगा FeCl2 + H2, और H2SO4, ZnSO4 + H2। देखो सब में है ना, क्या लिबरेट होगा, सब में हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। हम्म। सब में हाइड्रोजन लिबरेट होगा, कैसी रिएक्शन है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा है एक्टिव मेटल फ्रॉम द एसिड। क्लियर है ये बात। हाँ। तो ये तो आसान सा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप HCl और H2SO4 ही लिख सकते हो, इसमें HNO3 नहीं लिख सकते। HNO3 आप केवल दो केसेस में लिख सकते हो। ठीक है, मैग्नीशियम और मैंगनीज में। ठीक है, सिर्फ दो केसेस में लिख सकते हो, एक तो मैग्नीशियम और एक मैंगनीज। और मैं आपको बता दूं, जो क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है ना, जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होने की वजह से वो हाइड्रोजन की जगह वाटर बना देगा यार।
ठीक है। तो इसलिए हम जो नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे वो डाइल्यूट करेंगे पहले। हम्म। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लो, Mg+HNO3, और 1% डाइल्यूट करके। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज, बात ध्यान रखो ये। Mg+HNO3, और ये बन जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस +H2। सेम गोज विद मैग्नीज। मैग्नीज में भी आप HNO3 जो यूज करोगे वो डाइल्यूट करोगे, 1% डाइल्यूट। ठीक है। ये बनेगा MnNO3 होल ट्वाइस +H2। क्लियर है ये बात? हाँ। तो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज किया, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा? इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन। ठीक है, एंड फॉर्म्स वाटर। क्लियर है? हाँ। हाँ, तो इसलिए डाइल्यूट यूज करते हैं हम। कई बार रीजनिंग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज नॉट यूज टू ऑक्सीडाइज, टू टू फॉर्म हाइड्रोजन, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। रीजनिंग क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, जहाँ तक मैंने सैम्पल पेपर देखा है इस बार का। ओके, आगे बढ़ूं? हाँ। हम्म। अब अगला आता है आपका। हम्म। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इसमें कोई भी आप कार्बोनेट लो, जैसे CaCO3 है, ठीक है ना, और CaCO3 का HCl में हमने कर दिया, और एक मैंने ले लिया CaHCO3 होल ट्वाइस, उसको भी मैंने HCl में, HCl का रिएक्शन करा दिया उसके साथ। बनेगा क्या? देखो, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। इसमें सॉल्ट, वाटर और CO2। हम्म। CO2 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर H2O, प्लस सॉल्ट कौन सा बनेगा? CaCl2। बैलेंस कर लेना इस इक्वेशन को, क्या होगा? Cl2 है, H2Cl, ये हो गया। और बाइकार्बोनेट है तो क्या आएगा यहाँ पे? CaCl2 ही आएगा, प्लस H2O। कितने H हैं? 4 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 2 आएगा, 2 to the 4 और 2 6, 2 6, हाँ सही। बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो CO2 गैस जो है वो लिबरेट हो गई। ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन पूछ ले तो आप लिख देना। A gas which with brisk effervescence is evolved which turns lime water milky। इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन लिख देना इसकी, अगर आ गई तो। आगे बढ़ रहा हूँ। न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या करेंगे इसमें? सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन में एक बेस होगा और एक एसिड होगा। ठीक है। बेस, मैं सिंपल सा बेस ले रहा हूँ, कॉस्टिक सोडा और HCl। एसिड हो गया, और क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। अब इसमें एक चीज याद रखना, एसिड्स न्यूट्रलाइज एसिड्स न्यूट्रलाइज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ये ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, खा मत जाना इसे। मैं इसकी बाद में इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा ओनली वर्ड की। ठीक है। क्या बनेगा? ये NaCl+H2O। सिर्फ सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए। हम्म। बेसिस में बताऊंगा इसको कि ओनली वर्ड क्यों लगा। PbO2 वाले केस में बताऊंगा। लेड ऑक्साइड। अच्छा,
अगला है आपका फोर्थ, विच इज रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। कोई भी सल्फाइड ले लो, जैसे कि NaHSO3, सोडियम सोडियम बाइसल्फाइड ले लिया, प्लस HCl, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2। ठीक है। और CaSO3 प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस SO2। क्लियर है? सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है इसमें। ये नोट कर लो, फिर एक लिखवाऊंगा। हो गया। अच्छा, अगला रिएक्शन विद सल्फाइड्स। जैसे FeS प्लस H2SO4, ये बनेगा FeSO4 प्लस H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। स्मेल याद है ना, रॉटन एक्स में। ऑब्जर्वेशंस में काम आता है ये चीजें। ZnS प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2S। एक और आता है विच इज रिएक्शन विद क्लोराइड्स। इंपॉर्टेंट है ये। हम्म। और देखो, क्लोराइड्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड से, ठीक है ना? तो इसमें एक चीज लिख लो, क्लोराइड्स डू नॉट रिएक्ट with any of the dilute acids, any of the dilute acids। ठीक है। तो क्लोराइड जो है वो किससे रिएक्ट करेंगे? वो रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है? तो देख लो भाई, NaCl क्लोराइड है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, और ये बन जाएगा NaHSO4 प्लस HCl। ठीक है। HCl गैस है ये, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एरो तभी आया है क्योंकि ये गैस है, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है। और NaHSO4 बनाए, और टेम्परेचर लिख देना यहाँ पे बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर मैं NaCl लूँ, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, और टेम्परेचर कर दूँ अबव 200 डिग्री सेल्सियस। ये दो केसेस हैं, एक तो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है अबव 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा Na2SO4। अब मैं इसका एक चीज समझाता हूँ कैसे आया ये। 2H Na2 2Na Cl SO4 ClH। ठीक है। देखो भाई, अ, इसमें बिलो 200 डिग्री सेल्सियस है,
तो इसको है ना एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि बिलो 200 डिग्री सेल्सियस में ये जो हाइड्रोजन है होगा इसके अंदर से, जो हाइड्रोजन होगा इसके अंदर से, वो आई मीन वो हट जाएगा। आई मीन जो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस में हाइड्रोजन नहीं हटेगा, मुझे ये कहना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं हटेगा। और इसमें क्या है, अब 200 डिग्री सेल्सियस में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो इसमें अब हाइड्रोजन हट चुका है इस सॉल्ट में से। ठीक है, ये जो सॉल्ट बना है ना Na2SO4 एन, तो इसमें से अब हाइड्रोजन हट चुका है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। क्लियर है ये बात? हाँ। ओके, अब अगला रिएक्शन आता है आपका, रिएक्शन विथ, मैं भूल गया, रिएक्शन विथ नाइट्रेट्स। ठीक है, तो इसमें भी वही कहानी है, नाइट्रेट्स डू नॉट रिएक्ट with any of the dilute acids, any of the dilute acids। ठीक है। तो इसमें भी क्या करोगे आप, HCl और H2SO4 से रिएक्ट करा दोगे, जैसे कि लेड नाइट्रेट का एग्जांपल ले लो, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, ये बन जाएगा PbCl2 प्लस 2HNO3। हम्म। और PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2SO4 PbSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3। मगर पता है सारे नाइट्रेट्स नहीं करते, ये सिर्फ लेड नाइट्रेट का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। लेड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है ना, ये एक एक्सेप्शन आ जाता है इसके अंदर, ये रिएक्ट कर देता है दोनों से। ये दोनों जो है ना, ये डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 है। और मैंने क्या लिखा है, विद एनी ऑफ द डाइल्यूट एसिड्स नाइट्रेट्स रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये PbNO3 होल ट्वाइस ये एक एक्सेप्शन है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ठीक है। और जो नाइट्रेट से रिएक्शन होती है वो बिल्कुल सिमिलर मैनर में होती है जैसे हम क्लोराइड से कर रहे थे। उसमें भी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं ना उसमें, क्लोराइड्स में। तो नाइट्रेट्स में भी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही यूज करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने KNO3 यूज किया, KNO3 प्लस H2SO4, टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस में ये बनेगा KHSO4 प्लस HNO3, और KNO3 प्लस H2SO4, ये दोनों कॉन्सेंट्रेट ले रहा हूँ, above 200 डिग्री सेल्सियस K2SO4 प्लस, K2। क्लियर हो गई बात? हाँ। तो इसमें बस इतना ही था, एसिड्स खत्म हो चुका है। ठीक है, एसिड्स आपका खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें मैं बेसिस से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में बेसिस से स्टार्ट करूंगा, ये नोट कर लो, बता देना जब हो जाए। हो गया। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, बाय बाय।
गुड नाइट।